अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ कराची। इस वक्त हम मौजूद हैं रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के साथ अब्दुल्ला गोट में और यहाँ हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जिस तरह गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से कल्चर डे मनाया गया, उसके बाद गवर्नमेंट से अपील की गई कि प्रोफेशनल तरीके से जो कल्चर डे है उसे मनाने की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से बिल भी पेश किया गया। आज यहाँ उनकी जानिब से यहाँ प्रोग्राम रखा गया। इस हवाले से आपको यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे मिलवाएंगे और दीगर यहाँ पे जो मेहमान खुसूसी मौजूद है उनसे आपकी बात करवाएंगे। आइए आगे प्रोग्राम के आपको मनाजिर दिखाते हैं। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अकरम टनोली साहब मौजूद हैं। इस प्रोग्राम को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि क्या मकसद था इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का और जिस तरह कल्चर डे मनाया गया उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के बाद अर्ज ये है भाई, हमने ये प्रोग्राम जो लॉन्च करा है तो ये हज़ारा कल्चर डे के हवाले से था। तो जितने मेहमान हमारे इस टाइम पे आए हुए, इनकी सबकी बुलाने की, इकट्ठा करने की एक खुशी थी, खुशी की हमारी एक सोच थी, तमन्ना थी। इसलिए इनका जो है ना एक छोटा सा प्रोग्राम इन हज़ारे वालों को इकट्ठा करने के लिए हमने रखा है। इनका इत्तेफाक आ जाए, इनकी इक्का हो जाए, समझ गया। हज़ारा कल्चर डे के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा किस तरह के आपने सोच लेकर आए कि हज़ारा कल्चर डे भी होना चाहिए, उस हवाले से बताइएगा कैसे आया आपके माइंड में? हमारे में सर ऐसे आया, देखो जैसे बाकी कौमें हैं उनके एक तारीखी सिस्टम हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो उनके हवाले से भी उनका जो तरीक़ेकार है जो है ना, जैसे सिंध वाले हो गए, उनका भी माजर हो गए, जैसे पठान हो गए, बाकी कौमें हो गई, समझ गया। उनका भी एक तारीखी दिन है, हमारा भी हज़ारे वाल है, हज़ारे वालों का भी एक कौमी तारीखी दिन रखा गया। हज़ारा कल्चर डे के हवाले से 9 तारीख के हमने जो है ना साल में एक दफ़ा प्रोग्राम का अनाउंस करना है। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बनारस खान सवाती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए आज के प्रोग्राम के बात करते हैं कि आज जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 9 तारीख को कल्चर डे का इवेंट्स हुआ था, उसमें अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी और ये उस खुशी में प्रोग्राम हो रहे हैं। और आने वाली 23 तारीख को हमारा इंशाल्लाह जो दो चुरंगी में जलसा है, अल्लाह पाक उसमें भी हमें कामयाबी दे दें। हम बेहद शुक्रगुजार हैं यहाँ अकरम टनोली साहब के और आलमज़ेब खान के, उन्होंने इतने लोगों को इनवाइट किया और हम इंशाल्लाह आने वाली 23 तारीख को अपने ही अवाम का शो ज़रूर, अपने जलसे का जो शो है दो चुरंगी में ज़रूर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एजाज खागानी साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं आज प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमें बताइएगा आज के प्रोग्राम के हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? आज ये तसलसल है 9 जनवरी की कल्चर डे का। इससे पहले भी 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, ये तीसरा प्रोग्राम है और इसके बाद मेरे ख्याल से अब जलसे के बाद ही कोई प्रोग्राम होगा। 23 जनवरी को एक जलसा है हज़ारे वाल कौम का दाऊ चुरंगी पे, और उसी की कामयाबी के हवाले से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम जहाँ अक्सरियती हज़ारे वाल इलाके हैं उनमें जा रहे हैं और लोगों से रब्ते कर रहे हैं। और ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। आज ये आलमज़ेब भाई ने और अकरम टनोली ने यहाँ महफिल सजाई है। इसमें नवाबजादा साहब भी ख़ुसूसी तौर पे हज़ारे से यहाँ तशरीफ़ लाए थे, डायरेक्ट एयरपोर्ट से भी यहाँ आए, हमारे दरमियान थे और कुछ देर वो यहाँ रहकर अभी वापस गए हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जलसा जो है दाऊ चुरंगी की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा होगा। के हक में दिया, मुस्लिम लीग के हक में दिया। और आज जो KPK है, इसका नाम पहले जो सरहद था, तो उस सरहद का पाकिस्तान का हिस्सा बनने में जो कलीदी किरदार अदा किया गया था वो हज़ारे के लोगों ने किरदार अदा किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो अब जलसा आ रहा है तो उस हवाले से क्या तैयारियां हैं आपकी? लेकिन 9 के बाद जो है ये जलसा पहले तो छोटे पैमाने पर रखा गया था और ये खुर्शीद हज़ारवी साहब जो हैं इसको लीड कर रहे हैं। मगर 9 तारीख के कल्चर डे के बाद जो है तकरीबन इस शहर के अंदर 35 से 40 लाख लोग वो रहते हैं कि जिनका हज़ारे से ताल्लुक़ है, और वो लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस जलसे को कामयाब किया जाए और पूरी कराची में इंशाअल्लाह ताला ये एक तारीख़ी जलसा होगा और इस काम को अब रुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें तहरीक में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कमी पेशी शुरू हो गई थी और लोग जो है उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे। मगर 9 तारीख के कल्चर डे के बाद जो है कौम एक मरतबा फिर मुत्तहिद हुई है। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ शाहिद खान सवाती साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। ये आज
माशाल्लाह ये जो अशाइया है, ये हज़ारा कल्चर डे का जो कामयाब प्रोग्राम इनेकाद किया गया है और उसके बाद ये उसके एजाज़ में एक अशाइया दिया गया है। और माशाल्लाह जो 9 तारीख़ को हमारा कल्चर डे हुआ था, तो तमाम हज़ारे के कौम निकली है और माशाल्लाह के एक जम्या गफ़ीर था। उसके बाद हम प्रेस क्लब गए और वहाँ पे हमने अपना कल्चर शो दिखाया। तो उम्मीद है कि हमारे हज़ारे के लोग मज़ीद निकलेंगे, अपने आप को शो करेंगे और कराची के तामीर और तरक्की में माशाल्लाह हज़ारे वाले का बहुत बड़ा किरदार है। आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रही हैं, इसमें हज़ारे वालों का खून पसीना शामिल है और उम्मीद है जो इंशाल्लाह 23 तारीख को जो जलसा होगा उसमें हमारे हज़ारे बरादरी भरपूर तरीके से शिरकत करेगी। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने देखा हज़ारबल कम्युनिटी की जानिब से जो डे मनाया गया, कल्चर डे मनाया गया, उस हवाले से उन्होंने फिर आने के वाले जलसे के हवाले से आपने उनके व्यूज़ सुने और यहाँ जो प्रोग्राम यहाँ रखा गया उस हवाले से हमने आपको पूरा प्रोग्राम दिखाया। अपने मेज़बान मोहम्मद साद को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजीम खान के साथ SM न्यूज़ कराची।